वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर और उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। टॉपिक रहेगा नेमिंग प्रीफिक्सेस। नेमिंग प्रीफिक्सेस किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कल फंक्शनल ग्रुप को देखे थे, उसी से रिलेटेड टर्म को आज लेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट टाइप के कंपटीशन के लिए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रुप है आइसो और सेक का। आइसो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए और सेक सेकेंडरी के लिए। आइसो और सेक। जब भी कभी हम लोग को आइसो या सेक रिप्रेजेंट करने होंगे, आइसो, सेक और टर्ट, ये तीन पोजीशन दिखाई जाती है एल्काइल प्रीफिक्सेस के लिए। यानी कि एल्काइल प्रीफिक्सेस में हम लोग आइसो और सेक या टर्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आइसो या सेक वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइसो और सेक का जो फॉर्मूला है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्म का आपको दिखेगा। नेम, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका यदि हम लोग नेम बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल हमें बनाना है। ब्यूट मीन्स आपका हो गया 4 कार्बन। ब्यूट को हम लोग 4 कार्बन से रिलेट करते हैं और आइसो के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, ये तो अपना फॉर्मूला है आइसो और सेक के लिए। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 है। अब ब्यूटाइल के लिए मुझे 4 कार्बन की आवश्यकता है, तो 4th कार्बन को हम लोग लगा करके बैलेंसी सेटिस्फाइड कराएंगे। 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला आपका 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और 4 फॉर्मूला के टर्म पे इसका नेम क्या पड़ जाएगा? आइसोब्यूटाइल पड़ जाएगा। ये एग्जांपल आपका किसका हो रहा है? इसमें यदि मेन ग्रुप बनाया जाएगा तो मेन ग्रुप टर्म करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब यदि मेन ग्रुप को टर्म करके चेंज किया जाएगा तो ये आपका 1 और 2 पोजीशन किससे रिलेट में आएगा? सेक वाली पोजीशन के रिलेट में आएगा। कोई सा भी एक सीरीज़ पकड़ के आप अगर यदि नेगलेक्ट करेंगे तो आपको सेक वाली पोजीशन का देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आइसो और सेक को सिंगल इंडिविजुअल पोजीशन पे रखा है। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल बनाना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। ब्यूटाइल बोल रहा है, इस वजह से 4 कार्बन होना ही चाहिए और उसके साथ एल्कोहल, तो यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ये वाली पोजीशन क्या है? ये आपके ग्रुप कार्बन हो गए। ग्रुप कार्बन के बाद आपका इंडिविजुअल पोजीशन का कार्बन अटैचमेंट मिल रहा है। ठीक, नेम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये एग्जांपल आपके किसके हैं? आइसो और सेक कंडीशन के हैं। आइसो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के लिए और सेक सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ में लाया जाता है।
सेकंड पोजीशन हम लोग देखेंगे टर्ट का, TERT। टर्ट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? तो टर्ट के लिए देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। कहने का मतलब 1 कार्बन को 3 टाइप से कवरिंग किया हुआ है। 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 कार्बन चल रहे हैं और ये सिंगल बॉन्ड। टर्ट पोजीशन जब भी आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्मूले के साथ देखने को मिलेगा। यदि कहा जाए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल तो ऑलरेडी ब्यूट मीन्स 1 2 3 4 कार्बन है ही, OH ग्रुप को अटैच करा देंगे, बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। पेंटाइल बोलेगा CH2 और CH3 ऐड कर देंगे तो टर्ट पेंटाइल अल्कोहल की कंडीशन भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको टर्ट ब्यूटाइल बोला जाए, टर्ट पेंटाइल बोला जाए, उन सबको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। टर्ट ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल हमें बनाना है और ऑलरेडी 1 2 3 4 कार्बन है, तो इस वजह से इस नंबर पे हम लोग को हाइड्रोजन लिंक करना पड़ेगा और हाइड्रोजन लिंक करके हमारा ये टर्ट ब्यूटाइल बनेगा। हाइड्रोजन लिंक करने के बाद 1 2 3 1 4 टर्ट ब्यूटाइल वाली पोजीशन देखने को मिलेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप हमने हैलोजन का यूज़ कर लिया, इस वजह से इस फॉर्मूले को लूँगा C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड कंडीशन ये तो फार्मूला का ही है, क्लोरीन ऐड करूँगा, आपका बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। एल्कोहल होता तो OH लगा देते, हो जाता टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। जैसे दिखा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। इस वाली पोजीशन को जब भी इंडिकेट करना है फॉर्मूला यही यूज़ करना है, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड वाले में OH ग्रुप को ज्वाइन कर देना है, तो ये बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये आइसोसेक और टर्ट ये तीनों पोजीशन एल्काइल कंडीशन के लिए है। तो हम लोग को एक बात समझ में आई, आइसो आर सेक आर टर्ट, इनसे हम लोग एल्काइल ग्रुप वाले को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप के प्रीफिक्सेस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन में हमारा आ जाएगा विनाइल एंड एलाइल। 4th नंबर है विनाइल। विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप 5th नंबर पे हम रख रहे हैं एलाइल। विनाइल एंड एलाइल आपके कैसे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिलेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिलेटेड है, ये वाला भी और ये वाला भी।
अनसैचुरेटेड। विनाइल की पोजीशन हम लोग कैसे जानेंगे? विनाइल में डबल बॉन्ड कंडीशन का ग्रुप दिखेगा। जैसे देखिए इनका जब भी फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इनके साथ डायरेक्ट कोई ग्रुप ज्वाइंट रहेगा। कहने का मतलब डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्ट ग्रुप की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो वाली पोजीशन आपकी विनाइल कही जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, और विनाइल ब्रोमाइड को हम लोग बनाएंगे। विनाइल के लिए इतने टर्म का यूज़ करना ही करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, क्योंकि ग्रुप जो ज्वाइंट किया जाएगा ब्रोमीन वो डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया जाएगा। इस वजह से ये क्या बन गया? विनाइल ब्रोमाइड, या वाइनिल ब्रोमाइड भी आप इसे बोल सकते हो। वाइनिल अल्कोहल सेकंड हो जाएगा आपका वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल में हम लोग को क्या करना है? इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इनके साथ OH ग्रुप को ज्वाइंट कर देना है। ये वाली पोजीशन आपकी बन जाएगी वाइनिल अल्कोहल। यदि IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो इनका ये तो जनरल नॉमेनक्लेचर टर्म पे आएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में मान लीजिए IUPAC इनका पूछा जाता है तो प्रीरियॉरिटी लेवल डबल बॉन्ड को मिल जाएगी, और एज अ ब्रांच इन हैलोजन ग्रुप यूज़ में लाया जाएगा। तो IUPAC जब भी बनाएंगे 1 2 1 पे डबल बॉन्ड है, लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 डबल कार्बन एथ में इन ज्वाइंट कर देंगे, एथीन, 2 ब्रोमो 1 एथीन या 2 ब्रोमो एथीन। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 2 ब्रोमो एथीन। इनका 1 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और इस साइड डबल बॉन्ड है। इस वाली पोजीशन के नॉमेनक्लेचर के लिए प्रीरियॉरिटी ऑर्डर एल्कोहल को मिलने वाली है, और इनको प्रीफरेंसेस लास्ट में मिलेंगे। तो ये 1 2 इस टर्म का ना होकर के 1 प्रीरियॉरिटी ऑर्डर इनको दिया जाएगा और 2nd प्रीरियॉरिटी ऑर्डर इनको दिया जाएगा, और आपका बन जाएगा 1 इन एथेनॉल, या हम लोग एथेनॉल बोल सकते हैं। आप ऐसा इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। 1 इन 1 पे ही डबल बॉन्ड है, 1 इन एथेनॉल, एथेनॉल, या इन को भी इनके साथ लगा के बोला जा सकता है एथेनॉल, एथेनॉल, ETHENOL, इथेनॉल। क्योंकि पोजीशन 1 पर ही इनका है तो 1 डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इथेनॉल बोला जा सकता है, या इस ग्रुप को आप बाहर निकाल के भी 1 इन एथेनॉल कह सकते हैं। तो ये दोनों आपके IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे। जनरल नॉमेनक्लेचर में हम लोग वाइनिल अल्कोहल या वाइनिल ब्रोमाइड हैलोजन वाले के लिए और OH ग्रुप वाले के लिए वाइनिल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। सेकंड है एलाइल ग्रुप वाले को कैसे हम लोग जानेंगे? एलाइल का मतलब भी अनसैचुरेटेड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए ही है। इसमें भी देखते हैं इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा। इनका भी फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक्स्ट्रा कार्बन अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे।
डबल बॉन्ड के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन लग जाता है और उसके बाद हम लोग कोई एक्स्ट्रा ग्रुप ज्वाइन करा सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन जहाँ पे देखने को मिलेगी वो आपकी कौन सी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। इनका एग्जांपल देखते हैं। इनमें भी आपको एलाइल अल्कोहल, एलाइल ब्रोमाइड, एलाइल क्लोराइड ये सब दिए जा सकते हैं। तो हम लोग हैलोजन ग्रुप का पहले देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल एलाइल क्लोराइड। और एलाइल क्लोराइड जब भी बनाना है इतने का यूज़ तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इनके साथ क्लोरीन अटैच्ड करा देना है, तो बन जाएगा आपका क्या, एलाइल क्लोराइड। ऐसे एलाइल अल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं। जहाँ पे मैंने Cl ऐड किया है वहीं पे OH ऐड करके अल्कोहल या एल्डिहाइड कोई से भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करके एलाइल का कंपोजिशन तैयार किया जा सकता है। तो ये आपके अनसैचुरेटेड वाले हो गए। ये पॉइंट नंबर ए था। पॉइंट नंबर बी निकल के आया विनाइल एंड एलाइल। विनाइल एंड एलाइल ये दोनों आपका अनसैचुरेटेड ग्रुप से रिलेटेड है। अनसैचुरेटेड ग्रुप से रिलेटेड है। थर्ड पोजीशन, थर्ड वाले को आइए देखते हैं। अनसैचुरेटेड में विनाइल और एलाइल आएंगे और सेक, टर्ट, आइसो इनकी कंडीशन आएगी फर्स्ट ग्रुप वाले में। तीसरे वाले को आइए हम लोग देखते हैं। थर्ड पोजीशन विसिनल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड की होगी। तो हम लोगों ने 3 to 5 पढ़े थे। 6 पोजीशन विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल के लिए हम लोग को पोजीशन कैसे मिलेगा, डबल ग्रुप अटैच्ड मिलेगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, विसिनल डाई हैलाइड कभी भी आएगा तो आप ऐसा यूज करिएगा CH सिंगल बॉन्ड X सिंगल बॉन्ड CH X 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 1 4। ये वाली पोजीशन आपकी किसके लिए यूज़ में लाई जाती है, विसिनल डाई हैलाइड के लिए लाई जाती है। और इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखने हैं आपको तो देख सकते हैं। ये पोजीशन रिलेटेड होता है, विसिनल एंड जेमिनल पोजीशन रिलेटेड टर्म है। मान लीजिए आपसे पूछा गया 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया। एग्जाम्पल किसका है, विसिनल डाई हैलाइड का ही है। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो हम लोग क्या करेंगे, विसिनल डाई हैलाइड वाली टर्म का ही यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला रखेंगे, यक्स के स्पेस पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोरीन रख देंगे। CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl। अब ब्यूटेन बोल रहा है तो ये वाला टर्म आपका CH3 हो जाएगा और ये वाले टर्म भी आपके CH3 हो जाएंगे। 1 2 3 4 नेम क्या बन जाएगा, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। 7th पोजीशन है जेमिनल डाई हैलाइड का, जेमिनल डाई हैलाइड। पोजीशन बेस्ड है, इसमें
पोजीशन डिफरेंट टर्म पे आ रही है और इंडिविजुअल टर्म पे यदि यही पोजीशन दिखाई दी जाए तो वो कंडीशन आपकी जेमिनल होती है। जेमिनल में कैसा हो जाएगा, कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप हो गए, इस पोजीशन पर आपको हैलोजन देखने को मिल सकता है और इस पोजीशन पर आपको हैलोजन देखने को मिल सकता है। तो ये वाली पोजीशन इंडिविजुअल कार्बन के साथ है और ये डिफरेंट कार्बन के साथ है। डिफरेंट कार्बन विसिनल कहलाता है और सिंगल कार्बन डबल ग्रुप आपका जेमिनल कहलाता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया, एग्जाम्पल में देखते हैं, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इनका स्ट्रक्चर, तो हम लोग ये जेमिनल डाइहैलाइड का टर्म यूज़ कर लेंगे और रखेंगे कार्बन X के स्थान पे हम लोग रख लेंगे ब्रोमीन को और इधर भी रख देंगे ब्रोमीन को। ये वाली पोजीशन CH3 हो जाएगी। बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दिया, 1 3 1 4, कार्बन की बैलेंसी 4 है, 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, इसके पास भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वही सेम केस यहाँ भी बन जाएगा और ये फॉर्मूला किसका है, 1 2 3 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन का। तो इस तरीके से विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड जो टर्म है वो तीसरे नंबर के टर्म है, किस पर बेस्ड होते हैं, पोजीशन बेस्ड होते हैं। तो सी वाला पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक मोड में बन जाएगा। एल्काइल ग्रुप का जब भी निकालना है तो आइसोसेकोटेट का यूज करके निकाल सकते हैं। विनाइल एंड एलाइल अनसैचुरेटेड ग्रुप के अकॉर्डिंग से निकाले जाएंगे, जैसा भी मैंने बताया। और तीसरा विसिनल एंड जेमिनल, विसिनल एंड जेमिनल वाली पोजीशन बेस्ड है। पोजीशन पर डिपेंड होके चलेगी। तो इस तरीके से नेमिंग प्रीफिक्सेस का ये एक छोटा सा सेशन था और इसमें काफ़ी पॉइंट आप लोग सीखे होंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसके बनते रहते हैं। ये थ्योरेटिकल क्लास, डिटेल्ड क्लास 10 से 15 मिनट में आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगी और लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसी पर ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू।